हेलो प्रिय बच्चों, आप हमेशा खुश रहो। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4 से ही है ना, प्रश्नावली 4 से पहला प्रश्न बनाए हुए हैं, है ना, जिसमें क्या होता था, हमको शून्यक दिया होता था और उस शून्यक से गुणनखंड ज्ञात करते थे, है ना। और उसके पहले हम लोगों ने शून्यक कैसे निकालते हैं किसी द्विघात बहुपद का, ये वीडियो अलग अलग से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो टॉपिक हम लोग का ये है किसी द्विघात बहुपद के गुणांक व उसके शून्यक में संबंध। मतलब एक द्विघात बहुपद है, उसके कुछ गुणांक होंगे और जो शून्यक होंगे उसके, उन दोनों में क्या संबंध होता है ये हमको जानना है। जब हमको ये पता रहेगा तब हम लोग प्रश्नावली 4 से प्रश्न क्रमांक दूसरा बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या संबंध होगा, मतलब एक सूत्र के रूप में कुछ आएगा, उसको हम लोग को जानना है ना। तो देखो, आप डायरेक्ट सूत्र याद कर सकते हो, है ना, इसका ये होता है इसके होता है, लेकिन उसका बेसिक भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, कि कहाँ से आया कैसे आया, इस कारण से वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली 3 से मैं ये 4 प्रश्न लिया हूँ उदाहरण के रूप में। ठीक है, ये चारों प्रश्न हम लोगों ने बनाया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक बहुपद है, इसका गुणनखंड ये आया था आंसर, इस बहुपद का ये आया था। इस तरह से 4 प्रश्न है, उसके अलग अलग गुणनखंड इस तरह से आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो नया टॉपिक पढ़े तो उसमें क्या था, शून्यक। तो हम लोग इसको क्या करते थे, सपोज मान लो ये गुणनखंड आया है ना, पहला वाला, उसको आप बराबर 0 करते थे, फिर x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, ये अलग अलग कर दिए। तो x बराबर क्या आ गया, 5, -5 उधर पक्षांतर तो +5, और x उधर पक्षांतर हुआ, सॉरी -3 उधर पक्षांतर हुआ तो +3। तो ये 5 और 3 क्या हो गए, इस बहुपद के शून्यक हो गए। मतलब अगर इस x की जगह में ये 5 को रखोगे तो पूरा मान क्या आएगा, 0 आएगा इसको हल करने पर। ठीक है, अगर 3 रखोगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए। ठीक है, उसी तरह से दूसरा का शून्यक क्या होगा बताओ। तो देखो इसमें कहानी ये है, ये थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा, इस x के साथ एक नंबर गुणक रूप में, मतलब x का कुछ गुणांक के रूप में लिखा हुआ है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब आप इस तरह से करोगे तो देखो 5 बराबर 0 हो गया, ये x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अगर आपको शून्यक निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 5 को इधर पक्षांतर कर दो तो -5। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, -5/7। ठीक है, ये जो गुणा था इधर आके भाग हो गया। ठीक है, इसमें कितना होगा, x बराबर -1 था, इधर जाके कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये -5/7 और ये क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो x के साथ जो गुणक है उसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, मतलब उसको किस तरह से करूँगा देखना। देखो इसमें तो गुणांक 1 है, इसमें भी गुणांक 1 है, तो इसको आप ऐसे ही आप लिख लो x माइनस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद इसमें आप ध्यान देखना है, इसमें मैं नहीं चाहता कि यहाँ कुछ नंबर हो, है ना, आपको एक चीज को ध्यान रखना है, मतलब इस x का कोई गुणांक हो, है ना, वो हमको नहीं रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 बाहर निकाल दिया तो हो जाएगा x प्लस 7 बाहर निकालोगे तो इसके बाद तो 7 नहीं है, तो इसको देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ये 5/7 बन जाएगा। ठीक है, और इसमें से आप कोई बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि x तो का गुणांक 1 है ना, x अगर गुणांक 1 से ज्यादा रहेगा तब की कहानी है। ठीक है, ठीक, तो ये आया। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो, इसमें आप 2 बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2, और इसमें से आप क्या निकाल सकते हो, 3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुणा 3 भी। ठीक है, तो 3 गुणा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/3। ठीक, इसमें से देखो, इसमें से ये 2 बाहर निकाल लिया तो बचा y प्लस 3/2, और इसमें से 7 बाहर निकाल लिया, इस 7 को भी सामने लिख दिया यहाँ पर, तो जाएगा y माइनस 1/7। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं समझाऊंगा आपको, है ना। अब इसे देखो, ये आ गया, ये कितना, ये ठीक है, यहाँ पर देखो ये कितना बन जाएगा आपका 6x माइनस 3/2 और हो जाएगा x प्लस 1/3। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14,
वाई प्लस 3/2 और हो जाएगा वाई माइनस 1/7। ठीक है, इतना कहानी समझ में आया। अब देखना यहां से, देखो अब प्रश्न को देखो, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, 1 था, तो यहाँ सामने भी जो है वहां भी क्या है, 1 है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है। यहाँ इस एक्स स्क्वायर गुणांक क्या था, 7 है, तो यहाँ पर भी जो सामने आया है वो भी कितना है, 7 ही रहेगा। यहाँ 6 है, तो यहाँ जो बाहर आया है ना, जो गुणांक बाहर आया ये भी कितना है, 6 है। ठीक है, यहाँ यहाँ 14 है, एक्स वाई की स्क्वायर 14 है, तो यहाँ पर जो आया है ना, जो बाहर गुणांक आया है ना, ये भी आपका क्या है, आपका 14 है। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा वही यहाँ बाहर गुणा के रूप में या उसके गुणनखंड के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इससे होगा क्या, देखो अब इससे एक स्टैंडर्ड हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी बहुपद है, कोई भी अगर एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना, a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ठीक है, अगर ऐसा कोई बहुपद है तो उसका जो गुणनखंड होता है वो कौन सा फॉर्म में होता है, ये होता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये अल्फा बीटा कहाँ से आया, इसमें मान लेता हूँ, माना यहाँ है ना, अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यक हैं, क्या है, शून्यक हैं, है ना, अल्फा बीटा। जैसे यहाँ पर देखो इसका शून्य कितना हुआ, ये इसको बराबर 0 करोगे तो -3/2 होगा, है ना। इसी तरह से बराबर 0 करने के बाद आपका अलग अलग शून्यक सबका आएगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो माना इतना इसका शून्यक हो गया, तो यहाँ पर मान लिए अल्फा और ये इसका बीटा, ठीक है, इसके शून्यक हो गए। और ये एक नंबर आया के जो हमेशा इस ए के बराबर में, देखो जैसे यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, मतलब जो के होगा हमेशा ए के बराबर होता है, और के कोई ना कोई एक नंबर रहेगा। और ये 2 भाग में टूटा हुआ है गुणनखंड, इसका गुणनखंड किए तो ये मिलेगा हम लोग को, जहाँ के एक ए के बराबर होगा और एक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, इतना कहानी समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, अगर इतना समझ में आ गया तो इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अब अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, के को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब ये जो कोष्टक है उसको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ ना, यहाँ कोई कोष्टक नहीं रखना है, तो क्या होगा, ठीक है, पहले के को बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में गुणा कर लेता हूँ। तो एक्स एक्स के साथ गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस बीटा के साथ गुणा होगा तो बीटा एक्स हो जाएगा। यहाँ अल्फा एक्स के साथ होगा तो माइनस अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ फिर के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइन, देखो दोनों में एक्स एक्स है, एक्स अगर कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो के को अब मल्टीप्लाई कर दिया तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के, ये आएगा, है ना, गुणा करना आपको आता है तो बहुत सरल है, ये गुणा इस तरह से आएगा। और इधर क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका तुलना करो, जो एक्स स्क्वायर उसको एक्स स्क्वायर के साथ में, और जो बी खाली जो एक्स है उसको एक्स के गुणांक के साथ में आपको तुलना करना है, गुणांक को ना, ये उसका गुणांक है, देखो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, बी। ठीक है, इस तरह से एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, के। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, ए बराबर के मिलेगा। ठीक है, और आपका बी बराबर के अल्फा प्लस बीटा मिलेगा माइनस में। ठीक है, और सी बराबर आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा के मिलेगा। ठीक है, अल्फा बीटा के, ये तुलना की, ये इसके बराबर होगा, बी इसके बराबर और सी इसके बराबर। ठीक है, अगर ये तुलना की तो आपको फिर यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, आप अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं बी बट्टे
माइनस के लिख सकते हैं। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखते हैं, सी बटे के लिख सकते हैं। अब हमको ये भी पता है कि के किसके बराबर है, ए के बराबर है ना। यहाँ पर भी हमको पता है जो के होगा हमेशा ए के बराबर होगा। तो ए के अगर बराबर है तो हम लोग ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, सॉरी हाँ बी बटे माइनस ए। और यहाँ हम लिख सकते हो अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, लिख सकते हैं। यही सूत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे, देखो अल्फा बीटा क्या हुआ, शून्यक है। बी और ए क्या है, कोई बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, उसके गुणांक होंगे। और यही तो हमको चाहिए, यही तो हमारा टॉपिक है कि शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। तो शून्यक का योग एक्स के, देखो अच्छा इसको मैं बता रहा हूँ, इसको इस तरह से एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से क्या समझ में आया, शून्यकों का योगफल है ना, शून्यकों का योगफल, देखो शून्यक को बीच में प्लस है तो योगफल किसके बराबर है, बी। बी मतलब क्या हुआ, बी मतलब क्या हुआ, एक्स के गुणांक, मतलब एक्स का गुणांक, ये माइनस ऊपर लिख सकते हैं ना, ठीक है, एक्स का गुणांक है। और ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। मतलब क्या समझ में आया, शून्यक का जो योगफल होता है एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात माइनस अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, शून्यकों का गुणनफल है ना। देखो ये शून्य का गुणनफल है, वो किसके बराबर है, सी। सी मतलब अचर हो गया, ठीक है। और ए बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके बराबर होता है ना। ये अचर पद हो गए, ठीक है। तो अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणांक के अनुपात के बराबर होता है कौन, शून्यक का गुणनफल, ठीक है। तो यही सूत्र, ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है। और वो कैसे आया, वो इस तरह से आया, ठीक है। आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा वीडियो लंबा बना लेकिन आपको समझ में आ गया, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बस ये चीज समझ में आना चाहिए कि कोई भी बहुपद का, द्विघात बहुपद का जो गुणनखंड होता है वो इस फॉर्म में होता है ना। हमेशा के बाहर आता है और ये के जो होता है ए के बराबर होता है। फिर उसको आप अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे और उसकी तुलना करोगे तो आपको ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक बच्चों। तो ध्यान देखना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद आप प्रश्नावली 4 से दूसरा प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।